फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। आप इस वीडियो को तभी देखो जब आप आरआरबी को लेकर, आरआरबी जेईई को लेकर सीरियस हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊंगा पढ़ने का, कैसे टेस्ट लगाना है और कहाँ-कहाँ से आपको बिल्कुल फ्री सोर्सेज के थ्रू पढ़ना है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गया और जीके में स्पेसिफिक क्या-क्या चीज़ें को पढ़ना है, जिससे आप जो है ईज़िली 80 नंबर गेन कर लोगे। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो आरआरबी जेईई 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ है बिलासपुर जोन से, और आरआरबी जेईई 2025 सीबीटी 1 में मेरा मार्क्स 80 है अप्रॉक्स, टू बी कंसाइज 79.94। और एसएससी जेईई 2025 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 16 है और सिविल में मेरा रैंक 11 है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को आप पूरा देखें। मे भी ये वीडियो लेंदी हो सकता है, लेकिन मैं जो सोर्सेज बताऊंगा मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको पूरा यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। बस आपको स्मार्टली 2 से 3 महीना 3-4 घंटा करके देना है। ये नहीं कि पूरा आपको दिन भर नॉन टेक पढ़ना है, क्योंकि आपको टेक्निकल भी मैनेज करके चलना है। मैं लास्ट में ये भी बता दूंगा कि आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैसे मैनेज करो, आप कोई भी ब्रांच के हो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो में मैं आपको कोई भी कोर्स लेने नहीं बोलूँगा। मैं जो भी सोर्स बताऊँगा, जो मैंने खुद से फॉलो किया और जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इस चैनल पर मैं आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट डालता हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। और बाकी कोई भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट डाउन कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आरआरबी जेईई सीबीटी 1। मैं बात करूँ तो मेरा आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई, अगर आप आरआरबी और एसएससी दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि हर साल आरआरबी और एसएससी जेईई कंसाइड कर जाता है 1-2 महीना आगे पीछे। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम टेक पढ़ें या नॉन टेक पढ़ें। मैं अगर अपना बात करूँ 2024 का, तो मेरा नवंबर 7 नवंबर को अप्रॉक्स मेरा एसएससी जेईई 2024 का मेंस था। और उसके जस्ट 1 महीना बाद आपका 8-9 तारीख को छठ पूजा था, 8-9 नवंबर 2024 को। और उसके 1 महीना बाद 13 दिसंबर या 15 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था, या 13 या 18 को मेरा एग्ज़ाम था। तो 1 महीना ही मिला। आपको उस टाइम टेक्निकल भी देखना है, नॉन टेक भी देखना होता है। और इस बार का बात करें 2025 का, तो मेरा 25 फरवरी को एग्ज़ाम था आरआरबी का, जेईई सीबीटी 1, और मेरा मेंस शेड्यूल था। तो मैं जो है टेक्निकल के साथ नॉन टेक भी पढ़ रहा था। तो मैं कम से कम आवर में कैसे मैंने आरआरबी जेईई क्रैक किया और आपको कहाँ से क्या सोर्सेज फॉलो करना वो बताऊंगा। तो पैटर्न तो आप सभी को पता होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट मिलेगा। 30 मैथ रहेगा, 30 साइंस रहेगा, 25 रीजनिंग और 15 जीके। और आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। आप लोग को सबसे अगर स्कोर करना है तो आप लोग को मैथ में स्कोर करना होगा, साइंस में स्कोर करना होगा। रीजनिंग इसमें काफ़ी ईजी आता है, आप रीजनिंग कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बात रहा जीके का, तो जीके कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक 2-4 टॉपिक में बता दूंगा। और आप लिख के ले लो उस 2-4 टॉपिक जो मैं बताऊंगा, उससे ही आपका 7-8 क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगा, जो सोर्सेज बताऊंगा, उसको फॉलो करना है। और सारा पीडीएफ, सारा कंटेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं है। और आप लोग का एक डाउट रहता है कौन सा बुक लें, कौन सा मॉक लगाएं। तो मॉक आप बुक मत लो। मैं अगर अपना बताऊं तो वीडियो को आप देखते जाओ, मैं सारा चीज़ें बताऊंगा। आप मॉक के लिए टेक्स्ट बुक को लो। अब टेक्स्ट बुक कैसे लगाना है मैं वीडियो में बताते जाऊंगा, तो आप पूरा देखें। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो टेक्स्ट बुक आप जो है न्यू नंबर से लॉगिन करो, और वहां पर आपका जो भी प्राइस दिखेगा आप परचेस कर सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप जेई 12 ये वाला कोड यूज करना, जेई 12, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपको मॉक में टेक्स्ट बुक के अलावा और कुछ अभी नहीं लेना है। मैं जो चीज़ें को बताऊंगा टेक्स्ट बुक कैसे यूज करना वो भी देखना। अब बात करते हैं कि आपको जो है मैथ और साइंस 60 नंबर का रहेगा। और मैथ और साइंस ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका आरआरबी जेई सीबीटी 1 सिलेक्शन में। अब आपको मैथ कहाँ से पढ़ना है। मैथ के लिए मैंने साहिल सर का ये वाला प्लेलिस्ट, जो कि साहिल एक्सप्रेस करके है, मैंने ये फॉलो किया था। इसमें अभी 135 वीडियो है, लेकिन आपका काम का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं, ये सारे हैं। इसमें आपको 60 वीडियो में सारा चीज़ कराया जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट वगैरह कराया जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मुझे साहिल सर का समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैथ में आपका टीचर से फ्रीक्वेंसी मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप आदित्य रंजन सर का ये वाला कोर्स देख सकते हो। इसमें भी 40-50 वीडियो है, यानी 50-60 घंटा में आपका जो है मैथ हो जाएगा। या फिर आप गगन प्रताप सर का ये वाला कोर्स देख सकते हैं, इसमें भी 60-70 घंटा का है, इसमें भी आपका कोर्स हो जाएगा। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि गगन प्रताप सर 30 दिन में 30 लेक्चर करा रहे हैं, वो वाला कर सकते हैं।
तो भाई मैंने वो लेक्चर देखा, वो कंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन उसमें एक-एक लेक्चर 6 घंटा 5 घंटा का है, तो आप 30 लेक्चर देखोगे तो 150-200 घंटा हो जाएगा, तो वो उतना आपको टाइम नहीं देना है। अब मैथ में करना क्या है, आप क्लास देखते जाओ, लेक्चर देखते जाओ, जो भी टीचर का आपको समझ में आता है, सब पीडीएफ सब आपको कहाँ पे मिलेगा मैं सारा चीज़ बता दूँगा, सारा प्लेलिस्ट लिंक, आपको इधर-उधर कहीं नहीं जाना है। आप ये देख सकते हैं, मैंने मैथ का जो है नोट्स बनाया था, ये मैंने खुद से बनाया था, मैं वीडियो प्ले कर दूँगा, आप देख सकते हैं, ये मेरा मैथ्स का नोट्स है। तो मैथ का नोट्स आपको एक बार बना लेना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ मुझे समझ में नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, मैथ एक ऐसा चीज़ है जो जहाँ पर आपको समझने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। अब मैथ सपोज़ अगर आप प्रॉफिट लॉस किए, एक बार आप प्रॉफिट लॉस में 4-5 लेक्चर है, आप पूरा देखो, नोट्स बना लो। अब नोट्स बनाने के बाद आप क्या करो, प्रॉफिट लॉस रिलेटेड यूट्यूब पर सर्च करो। प्रॉफिट लॉस रिलेटेड जो भी वीडियो आता है, आरआरबी रिलेटेड सर्च करना। उसके बाद आप जो टीचर का आप क्लास किए, वही टीचर का आप देखो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएँगे वो कर लेना। इसी तरह करके आपको जो-जो टॉपिक में डाउट है, वो आप करते जाना। अब मैथ के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कहाँ से करें? तो मैथ के लिए कोई बुक नहीं लेना है आपको। आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक ओपन करना है, यहाँ सर्च करना है रेलवे मैथ्स। रेलवे मैथ्स सर्च करोगे, यहाँ ऐसा सेक्शन आएगा, आपको टेस्ट सीरीज वाले में जाना है। फिर रेलवे ऑल पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, यहाँ इनरोल कर लेना है। अब इनरोल करोगे, ये आपका होम पेज पर आ जाएगा। अब उसके बाद इस पे आना है, फिर पीवाईपी पे आना है। फिर यहाँ पर जितना भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ का, ग्रुप डी का हो गया, एएलपी हो गया, जेई हो गया, टेक्नीशियन हो गया, सब देखने को मिल जाएगा। आपको सबसे पहले जेई वाला उठाना है, जेई वाला क्वेश्चन कर लेना है। जेई का आपका हो जाएगा, फिर आप ग्रुप डी का उठाओ, एएलपी का उठाओ, टेक्नीशियन का उठाओ, एनटीपीसी आप मत लगाओ क्योंकि एनटीपीसी का थोड़ा लेवल हाई रहता है। ये हो गया मैथ का बात। अब एग्जाम में क्या करना है, मैथ आएगा तो आपको 30 में 30 मैथ नहीं करना है। आपको आप जो है क्वेश्चन को वहां पर देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता, और मैथ्स को स्किप करो। मैं इस बार सिर्फ 22 मैथ किया था, तब भी मेरा 80 नंबर आ गया। तो आप मैथ स्किप करो, क्योंकि कुछ-कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऐसा क्वेश्चन देता है जो स्टूडेंट से नहीं बनेगा। तो वो सारे क्वेश्चंस को आपको स्किप करना होगा। ये आप जब तक मॉक नहीं लगाओगे, ये चीज़ें आप में बिल्ड नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कौन-सा बुक लें? अगर मैं अपना बताऊँ तो जैसे नोटिफ़िकेशन आया था तो मैंने ये बुक खरीद लिया था, देख सकते हैं, जो यूथ का आता है। मैं अब बताऊँ, मैंने इसमें एक पेज, इवन एक पेज क्या, एक लाइन तक इसमें नहीं पढ़ा है। बुक जैसे मैंने खरीदा उस तरह के टेबल पर रखा है। तो ये सारे पैसे मैंने वेस्ट किया, जो कि आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है। आप सिर्फ नॉन टेक पढ़ोगे तो आपका पेपर 1 क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन पेपर 2 में आप रह जाओगे। तो मैं जो सोर्स बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। अब आप एक बार सपोज मैथ कोर्स देख लिए, जो कि मैंने बताया, लेक्चर्स वगैरह। उसके बाद मैंने क्या किया है, आपको टेलीग्राम में ये वाला पीडीएफ मिल जाएगा, देख सकते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं सबका सेक्शन बना है। तो यहाँ पे है मैथ प्लेलिस्ट, मैथ प्रैक्टिस प्लेलिस्ट। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे, क्लिक हेयर पे, तो आप ये वाला प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे। अब ये वाला प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हो तो ये प्लेलिस्ट का सबसे खास बात ये है कि सर ने अभी रिसेंट में ये करवाया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस 50-60 लेक्चर है। तो इसमें 2025, 2024, 2026 अभी जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, जो क्वेश्चंस रिसेंट पैटर्न पर आ रहे हैं, वो सारा पीवाईक्यू करवाया है। तो आप वो करोगे तो आपको एग्जाम लेवल जो अभी चल रहा है रिसेंट में, उसका आइडिया लग जाएगा और आप मैथ में अच्छा स्कोर कर लोगे। तो साहिल सर का मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि साहिल सर जो भी क्वेश्चन करवाते हैं वो आरआरबी ओरिएंटेड करवाते हैं। और जो गगन प्रताप सर हैं और आपका अभिनय सर हो गए और आदित्य रंजन सर, ये सब एसएससी रिलेटेड फील्ड से हैं। तो इसलिए मैं साहिल सर को ज़्यादा आपको प्रीफर करूंगा, आप साहिल सर को फॉलो करो। बाकी मैंने तीनों प्लेलिस्ट दे दिया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन हो जाना, इस पर क्लिक करना, यहाँ सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। बस क्लिक हियर पर क्लिक करना, जो भी टीचर का आप देखना चाहते हैं वो आपको खुल जाएगा। अब ये हो गया मैथ का। आपको कोई भी बुक नहीं लेना है, क्यों फालतू का पैसा और टाइम वेस्ट करना, आपके पास टाइम है नहीं। अभी यहाँ से आप मान के चलो आपके पास सिर्फ 3 महीने में आपको थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट सीखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। आप अपना जो भी है कम टाइम दो, टेक्निकल भी पढ़ो, नॉन टेक पढ़ो और थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, जो मैंने पैटर्न बताया। अब दूसरे नंबर पर आता है साइंस। साइंस का बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 चीज़ रहता है। अगर आपने पहले कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायो पढ़ा है डिटेल में, कोई भी सर से एसएससी या आरआरबी रिलेटेड, तो आपको करना क्या है, मेरे टेलीग्राम पर आप ये पीडीएफ जो देख रहे हैं, इसमें देखो नोट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर नोट्स पे क्लिक करना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री नोट्स प्रिंट आउट करवा लेना। अगर आपके पास नोट्स है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप देख सकते हैं मैंने खुद वही नोट्स प्रिंट आउट करवाया है। और इस नोट को 2 से 3 बार पढ़ लेना, क्योंकि ये 8-9 का ही बेसिक रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री मैंने प्रिंट आउट करवाया है और ये नोट्स आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। टेलीग्राम पर सारा मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में।
अब नोट्स प्रिंट आउट करवाने के बाद अगर आपने कहीं से एक बार क्लास किया है और आपको लगता है कि आपका साइंस स्ट्रांग है, क्योंकि आपने 2024, 2025, 24 की एग्जाम बहुत सारे लोग दिए होंगे, तो आपको विराट बैच आता है साइंस मैग्नेट का। ये प्लेलिस्ट आपको यही पीडीएफ में मिल जाएगा। बस आपको एक बार ये वाला कर लेना है। इसमें सर ने क्या किया है, पर वीडियो एक एक टॉपिक कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल आपका चैप्टर 1 है लाइट, तो लाइट का एक लेक्चर है, उसमें आपको सर ने क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और आप नोट्स पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका क्लियर हो जाएगा। सारा चीज जो भी मैं बता रहा हूँ आपको मेरे टेलीग्राम पर एक पीडीएफ मिलेगा, उसमें सारा चीज मिल जाएगा। उसी में बस आपको क्लिक करना है, लिंक वगैरह मैंने इमिडिएट कर दिया है हाइपर लिंक के थ्रू। तो आपको साइंस में ये करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री में। अब उसके बाद बायोलॉजी, बायोलॉजी का मैंने इसलिए आपको सजेस्ट नहीं किया प्रिंट आउट नोट्स करवाना, क्योंकि जो नीरज सर ने जो करवाया है तो उसमें काफ़ी डिटेल है। तो वो नोट्स आप प्रिंट आउट मत करवाओ, आप एक बार नोट्स को देख लो। उसके बाद आप क्या करो, जो विराट बैच में बता रहा हूँ आप वो देखो, और उसके बाद आप खुद से जो है शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स टाइप का, जैसे कि मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं ये मैंने बायोलॉजी है, मैंने बायोलॉजी का डिटेल नोट्स प्रिंट नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे लगता था मुझे स्मार्टली पढ़ना है। तो ये जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता था कि एग्जाम में आ सकता है, मैंने वो सारा चीज को लिख लिया। तो आप ये चीज करो। अगर आपने कहीं से भी एक बार भी डिटेल नोट्स नहीं पढ़ा है या फिर डिटेल में साइंस नहीं पढ़ा है, तो आप एक काम करो, आप साहिल सर का, सॉरी, आप नीरज सर का साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पर जाओ, और वहां पर आप जो है सर का भी निर्माण बैच या फाउंडेशन बैच चल रहा है या फिर कंप्लीट हो गया, वो आप ले लो और एक बार लेक्चर धड़ाधड़ देखो और नोट्स से एक बार देख लो। और मैं बताऊं तो बायोलॉजी में आपको थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में, जब तक मैंने 2024, 25, 19 वाला क्वेश्चन देखा और इजी पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने बताया कि बायोलॉजी से आप जो विराट बैच में जो बता रहा हूँ ये वाला बैच, इससे आप जो है बायोलॉजी देखो, और जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं आता है, खुद से लिख लो बस। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ना मैथ्स का नोट्स भेजो, आप अपना जो शॉर्ट नोट बायो का बना हो वो भेजो। भाई मैं शॉर्ट नोट्स जो भी कोई बनाता है शॉर्ट नोट वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है। अगर मैंने बायो का शॉर्ट नोट बनाया, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया, जो चीजें मुझे नहीं आती है। अगर मैं ये शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, इसमें तो पहली बात आपको कुछ बहुत चीज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इधर उधर करके लिखा है, और जो चीजें मुझे नहीं आती थी मैंने इसमें लिखा है। मे भी मुझे कुछ चीजें आती थी, आपको नहीं आता, इसमें तो नहीं लिखा है। अगर एग्जाम में आ गया क्या करोगे, या फिर कुछ आपको आता था इसमें लिखा है, तो फिर बेनिफिट क्या होगा। तो आप खुद से यार थोड़ा टाइम दो, थोड़ा बनाओ, वो बेटर रहेगा। बाकी जो चीजें मैंने फॉलो किया, फिजिक्स केमिस्ट्री प्रिंट आउट करवा लो, आपको टेलीग्राम पर सारा चीज बिल्कुल फ्री में मैंने अवेलेबल करा दिया है। और मैथ का रहा नोट्स, तो मैथ भाई नोट्स आप खुद बनाओ। मैं मैथ का नोट्स दे भी दूंगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप मैथ खुद से नहीं लिखोगे, खुद से गुना भागा जोड़ नहीं करोगे, आप मैथ में कुछ कर ही नहीं पाओगे। उसका थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप बहुत लोग बोलते हैं आप अपना मैथ्स का नोट्स दे दीजिए, मैथ का नोट दे दीजिए। भाई मैं कैसे मैथ्स का नोट दे दूं? अगर मैं नोट्स, चलो इसका पीडीएफ बना लेता हूँ, आप देखो कितना मोटा मेरा कॉपी है, इतना मेरा लिखा हुआ है। अब मैं इतना पेज का पीडीएफ बनाना पड़ेगा मुझे। अब मैं चलो पीडीएफ आपके लिए बना भी दूं, अगर मैं नोट्स प्रिंट करके दूं, तो क्या आप बताओ, ये नोट्स के थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा? अगर हो जाता है तो आप बताओ, कमेंट करो, मैं नोट्स दे दूंगा। भाई मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, खुद से क्वेश्चन बनाना होगा, खुद से जोड़ घटा माइनस प्लस करना होगा। नहीं तो प्लस माइनस में एग्जाम में आप गलत कर, 2+2 5 कर दोगे, ऑप्शन में 5 होगा, गलत हो जाएगा। तो जब तक आप मैथ खुद से नहीं करोगे यार, तो आपका मैथ थोड़ा स्ट्रांग नहीं होगा। ये चीज़ों का आप ध्यान रखो। और बाकी अब बात रहा साइंस का, हम टेस्ट कहाँ लगाएं, तो सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। टेक्स्ट बुक पर आना है, यहाँ पर सर्च करना है रेलवे साइंस, फिर टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन पर आना है। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर ऑल रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके मिलेगा, इस पर आना है, इनरोल करना है। ये होम पेज पर आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है, और बीच में पीवाईपी वाला सेक्शन होगा, इसमें आना है। और यहाँ पर जितना भी साइंस का क्वेश्चन रेलवे में ने अब तक पूछा है सारा यहाँ पर है। आप पहले जेई वाला लगाओ, फिर ग्रुप डी वाला लगाओ, फिर एलपी लगाओ, फिर एसआई लगाओ, फिर टेक्नीशियन लगाओ। इतना आप करोगे, इससे बाहर आपका साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब उसके बाद साइंस मैग्नेट वाले नीरज सर जो है, वो एग्जाम के टाइम पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। आप वो उनको फॉलो कर लेना, एग्जाम से 15-20 दिन पहले वो इतना क्वेश्चन करवा देंगे, आपको एक एक चीज ऑन द टिप हो जाएगा। और एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया, अगर आप मॉक लगा रहे हो और आपको कोई डाउट आ जाता है, तो आप उस डाउट, साइंस वाला डाउट को कहीं भी लिख लो। जैसे कि मैं यहाँ देखो लिखता था, ये रहा मेरा साइंस में, मैं डाउट जो भी होता था मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता था। आप देख सकते हैं यूट्यूब से मैं क्लास करता था, और जो भी डाउट या ट्रिक होता था मैं नोट डाउन कर लेता था। तो ये चीजें आप करो, जो भी डाउट है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, आप एक जगह लिखते जाओ, फॉर्मूला को एक जगह लिखते जाओ, उससे चीजें कॉन्साइज हो जाएगी और आपको चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रहेगी। तो आई होप कि मैथ और साइंस का आपको चीजें समझ में आ गया होगा। अब ये नहीं कि अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइंस में चलो हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। आप एनसीईआरटी 9-10 का नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भास्ट एनसीईआरटी है, और जो नीरज सर पढ़ाते हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। यहाँ कोई प्रमोशन नहीं है, सर का मैंने खुद क्लास किया है,
और मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया। मुझे अच्छा खासा पता चल गया कि सर क्या पढ़ाते हैं और एग्ज़ाम में क्या आता है। तो वही चीज़ों को आप अच्छा से करो, सारा चीज़ नोट्स हिंदी, इंग्लिश इसका प्लेलिस्ट सारा मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मैंने सारा हाइपरलिंक के थ्रू ऐड कर दिया। आप क्लिक हियर पर क्लिक करना, आपका प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। अब ये हो गया आपका साइंस का बात। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको टेक्स्ट बुक से थ्रू मैंने बता दिया। अभी आपको फुल मॉक नहीं देना है। फुल मॉक एक बार आप जब सिलेबस को गो थ्रू कर जाओ, एग्ज़ाम से 1.5 महीना बचे, 1 महीना बचे, तो आप आराम से मॉक लगाओ, उसमें मार्क्स भी आएगा, आपको मज़ा भी आएगा। ये करना है। अब आपका बचा रीज़निंग और जीके। रीज़निंग बहुत ईज़ी आता है। अगर आप एसएससी का तैयारी करते हो, तो रीज़निंग आप यू उड़ा जाओगे। ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हो, एसएससी जेईई दिए हो या फिर कभी देने वाले हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो रीज़निंग आप बना जाओगे। अगर आपने रीज़निंग अब तक नहीं पढ़ा है, तो एक दीपक सर का मैंने प्लेलिस्ट ये वाला सजेस्ट किया था। ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा पुराना हो गया है, तो एक ये वाला देख सकते हैं, करियर व्हील का है, तो ये वाला प्लेलिस्ट देख लेना। मैंने ये वाला जो है पीडीएफ में दे दिया है, आप क्लिक करना, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लेना। अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको क्या 2 चीज़ करना है। पहला क्वेश्चन करना क्या है, टेक्स्ट बुक वाला में सेम प्रोसेस फॉलो करना है। रेलवे पीवाई रेलवे रीजनिंग लिखना है, टेस्ट सीरीज पे आके इनरोल कर लेना है। दूसरा, आपको जो टॉपिक लग रहा है कि आप फँस रहे हो, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें सब कोई थोड़ा ना थोड़ा फँस जाते हैं। सिटिंग आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, सिटिंग अरेंजमेंट रेलवे क्वेश्चन प्रैक्टिस। एसएससी का आपको क्वेश्चन ना मैथ का प्रैक्टिस करना, ना साइंस का, ना रीजनिंग का, ना जीके का। आपको करना है क्या, सिटिंग अरेंजमेंट रेलवे पीवाईक्यू। आपको वो यूट्यूब पर देखना है, उसमें 20, 25, 30 क्वेश्चन कराएगा, आप समझ जाओगे आप कहाँ फँसे हो। और रीजनिंग पूरा जो है टाइम कंज्यूमिंग आपको लगता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वो आपका टाइम सेव करेगा और आपका जो है एफिशिएंसी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो रीजनिंग में ये चीज़ हुआ। आप जो टॉपिक में फँस रहे हो, एक बार वो लेक्चर देख लो जो मैंने पीडीएफ शेयर किया। उसके बाद आप जहाँ-जहाँ फँस रहे हो, वो टॉपिक आप स्पेसिफिक यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। आपका रीजनिंग काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अब बात आता है जीके। जीके 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर के लिए आपको रामायण, महाभारत जैसा पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपको ये नहीं, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम 15 नंबर के लिए पूरा परमार सर का कोर्स कर लेते हैं या डिटेल में खान सर का पढ़ लेते हैं, पूरा करंट अफेयर अभी से देखते हैं। भाई 15 नंबर आपको चाहिए, उस 15 नंबर में आप कितना भी जीके पढ़ लो। अगर आप 3 महीना सिर्फ जीके ही पढ़ोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 11 से 10 नंबर से 11 नंबर से ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो जीके के लिए आपको स्मार्टली प्ले करना है। सबसे पहले क्या करना है, अभी अगर आप मान के चलता हूँ कि आपको चलो जीके में कुछ नहीं आता है। अगर आपने एसएससी के लिए पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, पॉलिटी हो गया आपका, फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, ये सब का आप वन शॉट कर लो। 3-4 घंटा 5 घंटा का वीडियो होगा, वो 2 से 3 बार करो। जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है आप लिख लो, या फिर उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका भी पीडीएफ सारा डाल दूं। आप वन शॉट कोई भी टीचर का करके क्या कर सकते हो, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसको देखो। बस आपको पॉलिटी में थोड़ा रटना पड़ेगा। पॉलिटी में क्या रटना है, आर्टिकल रटना है, अमेंडमेंट रटना है, पार्ट्स रटना है, और जो थोड़ा-मोड़ा चीज़ होता है रटने का, वो रटना है। अब अगर आपको आर्टिकल याद नहीं हो रहा है, मैं इस वीडियो के थ्रू, ये वीडियो जो दिख रहा है आपको, मैंने इसके थ्रू आर्टिकल को ट्रिक में याद किया था, तो ये वाला वीडियो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। अब ये हो गया आपको जीके का, जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री बताया, पॉलिटी बताया और आपका मैंने ज्योग्राफी बताया। उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का टाइम मिले, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको टाइम मिले तो आप इकोनॉमिक्स कर लेना, क्योंकि इकोनॉमिक्स से इस बार 1-2 क्वेश्चन पूछा था। ये आपका जीके का हो गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, ये मोर देन सफिशिएंट है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जो वन शॉट देख के जाओगे एग्जाम में, आपको उसी से क्वेश्चन मिलेगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये मैंने 2 बार 2024 के टाइम किया था और 2025 के टाइम पे किया था, और सेम चीज़ें आती है। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्वेश्चन किया था, तो वहाँ एनिमेशन को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था और वन शॉट में वो चीज़ था। और इस बार मैं वन शॉट जो है एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं देख के गया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन एक था, ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो मैं वन शॉट नहीं किया था, मैं नहीं जानता था, लेकिन जब बाद में मैंने वन शॉट को देखा तो उसमें सर ने कराया था। तो ये चीज़ें काम करती है, आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अब रहता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको 4 पूछेगा, 3 से 4, 5, उससे ज़्यादा नहीं। तो करंट अफेयर आपको ये मंथली वाइज आरआरबी के लिए नहीं देखना है। एसएससी का मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आरआरबी के लिए रिलेटेड बातें हैं। कुछ कमेंट आता था कि हम आरआरबी का करंट अफेयर कैसे करें, तो ये वीडियो, ये चीज़ें आप सुन लो। आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ, जो कि आपको अभी लिख लेना है। इसी से क्वेश्चन आएगा, 1 ना 2 आपको आ ही जाएगा। सबसे पहले आपको एग्जाम, सपोज डेट आपका एग्जाम डेट सपोज डेट 1 नवंबर को है, तो आप क्या करो, 25
25 अक्टूबर से देखना ये सब टॉपिक स्टार्ट कर दो। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट यानी अभी प्रेजेंट में कौन क्या है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा समिट एंड कॉन्फ्रेंस, मतलब कौन सा समिट कहाँ हुआ, नाटो का समिट कहाँ हुआ, फिर इसरो का जो भी चीजें हैं कहाँ हुआ, इसी तरह करके क्वेश्चन आता है, वो आप कर सकते हैं। एक रैंक एंड इंडेक्सेस, ये कंफर्म है कि अगर आपका 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में एग्जाम होता है तो एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेगा। रैंक एंड इंडेक्सेस देख लेना। और स्पोर्ट्स इवेंट यानी करंट में जो स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आई जो भी 6 महीना या 1 साल का, उसमें सर्च करा देंगे यूट्यूब पर। आप कोई भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। इतना करने के बाद करंट अफेयर में आपको करना क्या है, जब एग्जाम से 2 दिन या 3 दिन पहले बचेगा, आपको एक चैनल है करंट अफेयर्स अपडेटेड बाय देवाशीष अवस्थी। वो सर क्या कहलाते हैं कि एग्जाम से पहले हर महीना वो जो है साल भर का यानी लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर डालते हैं, और वो काफ़ी इफेक्टिव कंटेंट देते हैं, लेकिन इंग्लिश में देते हैं। तो वो चीज़ आप कर लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ करंट अफेयर में अगर 4 क्वेश्चन आएगा, आप 2 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, 2 से 3, इतना कम टाइम में, कम से कम टाइम में आप कर लोगे। बाकी आपको टारगेट लेके चलना है कि आपको 80 नंबर लाना है, क्योंकि कट ऑफ इस बार हाई जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो रिपीटर्स हैं, जो 2024-25 में दे दिए, उनको उतना एफर्ट नहीं करना है और उनका आराम से तैयारी हो जाएगा और वो अच्छा खासा नंबर स्कोर कर लेंगे। अब ये तो हो गया पूरा नॉन टेक्निकल का बात कि आपको जो है नॉन टेक में कैसे क्या करना है, सीबीटी 1 का। अब सीबीटी 1 से काम नहीं चलने वाला है, आपको सीबीटी 2 भी साथ ही साथ पढ़ना होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन मैं लास्ट में ऐड कर देता हूँ। आपको अभी जो है, अभी जैसे सीबीटी 1 में 3 महीना है मान के चलो, आपको 3 महीना 11-12 घंटा पढ़ना ही होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप 4 घंटा जो है मैथ साइंस पढ़ो, 1 घंटा आप रीजनिंग और जीके पढ़ो, क्योंकि रीजनिंग जीके बस एक सेट आपको लगाना है टेक्स्ट बुक से, जैसा कि मैंने बताया। ये चीज हो गया। अब जो बचता है 5 घंटा 6 घंटा, आप उसमें टेक्निकल का 3-4 घंटा रिवाइज करो नोट्स या शॉर्ट नोट्स, और 3-4 घंटा पीवाईक्यू लगाओ, फिंगरप्रिंट लगाओ। मैंने सारा सोर्स बताया है। और टेक्निकल आपको प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में, तो आप ये वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आपको पता चल जाएगा टेक्निकल इफेक्टिवली कैसे पढ़ना है। बाकी इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या आप चाहते हो कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप जो है बिल्कुल बताओ। मैं एज ए ब्रदर आपका छोटा भाई हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे बड़े होंगे, बहुत सारे लोग मुझसे छोटे होंगे, बहुत सारे अच्छा कमेंट आता है कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारे लिए मेहनत कर रहे हो। तो भाई मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मैं बताऊँ 2024 में मैंने बहुत चीज़ों को फेस किया है। जब मेरा आरआरबी जेईई में सिलेक्शन हो गया, मुझे जॉब स्किप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा मजबूरन में। अगर आप ही अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं भी दिन का 12-12 घंटा दिया हूँ पढ़ने में। तो मैं अगर जॉब छोड़ा तो क्यों छोड़ा भाई, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ वैसा प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। तो आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं ऐसा ही कंटेंट डालूंगा, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएं। तो वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो जिनसे उन्हें हेल्प मिल पाए। तो मिलते अगले एक न्यू वीडियो में।